चीज है, हम इसको नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान कहते हैं योग करने में भी बहुत सरल है, सुसुखम, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं मंत्र का जप करो, हर समय करो, सोते करो, उठते करो, जगते करो, नहा के करो, बिना नहाए करो। उसी का मतलब है यहाँ भगवान कहते हैं सुसुखम, कार्यक्रम करने में बहुत सरल है। एक बार आपको समझ में आ जाए, वो मंत्र समझ में आ जाए, जब करते रहो, आगे का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। और भगवान ने एक बहुत बड़ी बात की, अव्ययम, कहते योग विद्या अव्यय है, अविनाशी है, और सारी विद्याएं जो है हमारे शरीर के साथ में नष्ट हो जाती है। आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आप डॉक्टर पढ़ते हो, MBA करते हो, कुछ भी करते हो, आपके शरीर के साथ में वो विद्या समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ध्यान आपने किया है, जो योग का आपने संस्कार बनाए हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने इसका प्रमाण दिया है छठे अध्याय। अर्जुन ने कहा भगवान आप योग की बात करते हो, मन को एकाग्र करो, मुझे नहीं लगता मैं इसको बहुत दूर तक कर पाऊंगा, शरीर छूट जाए या मैं नर का बेकार था। भगवान कहते नहीं सीधी बात। यदि तुम थोड़े दिन भी योग अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, ठीक से तुम्हारा मन लग गया, तो ये तुम्हारे लिए अक्षय पुण्य का काम है। भगवान कहते फिर क्या होगा, शरीर छूटेगा तो स्वर्ग में जाओगे और वहां पर करोड़ों वर्षों तक रहोगे, शाश्वती समाधिका, मैंने अनगिनत वर्षों तक वहां रहोगे। और उसके बाद दोबारा तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा, और जन्म मिलने के बाद शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। ऐसा जो योग भ्रष्ट है, जिसने योग की अंतिम सीढ़ी प्राप्त नहीं की है, गीता में भगवान उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, श्रीमताम, श्रीमताम मैंने धनवान, या जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके अच्छे संस्कार है, श्रीमताम में दोनों बात है। एक तो संपन्न परिवार हो और उनकी बुद्धि भी सही है, श्री बुद्धि को भी कहते, श्री धन को भी कहते। तो श्रीमताम, शुचि नाम, पवित्र आचरण वाले कुल में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, जो स्वर्ग से आकर के पृथ्वी पर आया है, उसके बड़े दिव्य संस्कार है। वो संस्कार उसके समाप्त नहीं हुए, जो ध्यान करता था करोड़ों वर्ष पहले, वो दोबारा करने लगे। कहते हैं दोबारा लभते च पूर्व देहिकम, पूर्व देह में 1000 करोड़ों साल पहले जो अभ्यास करता था, योग अभ्यास करता था, उसके संस्कार फिर प्रकट हो जाएंगे बचपन से। बचपन से ही उसको योग के विचार बनने लगे, उसका मन एकाग्र रहेगा बचपन से ही, और योग की अनुभूति उसको बचपन से हो, बिना गुरु के भी हो। आप कहेंगे गुरु नहीं बनाएगा तो उसको कैसे होगा? नहीं, अब गुरु की जरूरत नहीं है, उसके तो लाइन शुरू है। इसलिए भगवान कहते हैं वो लभते च पूर्व देहिकम, पूर्व देह में जो संस्कार थे उसकी बुद्धि में प्रकट हो जाएगा, जन्म से ही कोई रूप नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को ये तो अवतारी पुरुष, तो योग भ्रष्ट की यही गति होगी। वो भी अवतारों की श्रेणी में, अवतार की अलग चीज नहीं है, जिनके अंदर शक्तियां वही अवतार। अवतार का मतलब अवतरण करना, ऊपर से सीढ़ी से नीचे आना, भगवान का अवतार होता है और ऋषि मुनियों का भी अवतार होता है। तो यहाँ भगवान ने कहा पूर्व जन्म में करोड़ों साल पहले जो अभ्यास करता था योग का, इसके संस्कार उसके चित्त में जमा है, वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं मनुष्य जीवन में, पृथ्वी में, और फिर धीरे धीरे वो ध्यान आदि का काम करना शुरू करते हैं। कई लोग बचपन से अनुभव ऐसे करते हैं, बचपन से ही जन्म में चले जाते हैं, उसका मन संसार में लगता ही नहीं। कारण क्या है? तो पूर्व जन्म के योगी
अब उसका मन संसारिक काम में कैसे लगेगा? इसलिए तो लोग बचपन से योग अभ्यासी होते हैं और कई कई बच्चों में बात सीखती होती बचपन से, जैसा के देखते वैसे हो जाता है। तो वो पूर्व जन्म के दृष्टि योगी होते हैं। तो यहाँ भगवान कहते देखो कि योग विद्या अविनाशी है, एक बार इसको अपने जीवन में कोई अपना ले तो मुक्ति तक ये विद्या साथ होती है। यानी योग को हम एक साधन के रूप में नहीं कर सकते। योग साधन नहीं है, योग साध्य है। क्यों साध्य है? योग हमारा लक्ष्य है, योग साधन नहीं है। लेकिन यह भी कह सकते हैं योग साधन और साध्य दोनों है। योग हमारा लक्ष्य है। योग किसको कहते हैं? योग समाधि। व्यास जी ने भाष्य में कहा योग दर्शन के योगा समाधि, समाधि को ही योग कहते हैं। और समाधि क्या है? समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता समतावस्था को ही समाधि कहते हैं। मतलब यदि हम ठीक प्रकार से समाधि में आरूढ़ हो जाए, निर्बीज समाधि यदि हमें मिल जाए तो हम परमात्मा के सदृश हो जाते, परमात्मा के बराबर हो जाते। ये व्यास है। समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता, दोनों एक उस पे लाइन पे जब आ जाते हैं उसको समाधि कहते हैं। अर्थात इसकी समाधि परिपूर्ण हो गई है, अंतिम दशा में है, ऐसे भी इसको केवल समाधि प्राप्त हो गई है तो वो फिर ईश्वर की सदृश है। ये व्यास जी अपने भाष्य योग के भाष्य में कहते हैं ये समाधि है। कहने का मतलब योग कोई साधन नहीं है, तो योग किया है ज्ञान मिल गए, ये तो है तो योगी, लेकिन योग का जो लक्ष्य है वो है आत्म साक्षात्कार। मुख्य बात हो जाती योग का लक्ष्य पता होना चाहिए। हमारा पक्ष है इस आत्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करना। पतंजलि जी ने कहा यदि हम चित्तवृत्तियों का निरोध करेंगे तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान कल भी बड़ा जिक्र किया था, तब जो दृष्टा है जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब तक तो प्रकृति के चक्कर में था, गुणों के अधीन था। भगवान ने कहा ये गुण जो है सत्पदस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा विवदन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। इस अविनाशी आत्मा को ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण बांध लेते हैं जैसे आप पशु को बांध। हम सब बंधे हुए होते हैं समझता, लेकिन जब हम योग के शरण में जाते हैं धीरे धीरे गुणों से ऊपर जाते हैं तो हमारा ये बंधन छूट जाता है। तो गुणों के बंधन से अपने आप को छुड़ाना ही मुक्ति है। गुणों का बंधन ही बंधन है और उसको तोड़ देना ही मुक्ति। जैसे किसी पशु को आपने बांध दिया रस्सी से, अगर आप रस्सी काट देंगे पशु तो स्वतंत्र हो गए, ऐसे ही हम लोग बंधे हुए हैं। भगवान कहते हैं इस अविनाशी आत्मा को गुणों ने बांध रखा। देहे देहिनम अव्ययम्, अविनाशी जो आत्मा है उसको गुणों ने बांध दिया। गुणों ने क्या बांधा? मनुष्य ने अपने आप बंधवाया। मनुष्य की गलती से इन गुणों ने उसको बांध दिया। गलती तो जीव की ही थी, गलती में तो जीव ही आया। इसलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण ने